मैं स्कूल नेशनल खेला था, नाथ द्वारा हुआ था हमारा स्कूल नेशनल। उसके बाद फिर हमारा जूनियर हुआ, जूनियर पुणे के अंदर हुआ था नेशनल। उसके बाद इंडिया कैंप लगा था हमारा पटियाला में। वो पटियाला के बाद परिस्थिति ऐसी होगी, वहाँ से ही मेरा गेम खराब हो गया था सर। राम राम भाई सारे भैया ना, मैं देवेंद्र कहलावत और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ जज्जर। हरियाणा न्यूज़ जज्जर की हरियाणा का गौरव सीरीज़ में आपका दिल से स्वागत है। आज फिर हम एक बिग पर्सनैलिटी को, हमारी हरियाणा संस्कृति को जीवंत करने के लिए प्रयासरत हैं और अपने लेवल पे भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। और आपके इंतज़ार को घना लंबा नहीं करते हुए आपको मिलवाते हैं भाई मनोज पहलवान जी से। राम राम पहलवान जी। राम राम देवेंद्र जी। और हरियाणा न्यूज़ जज्जर को मैं बधाई दूंगा जो इस खेल जगत में कुश्ती को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम करते हैं। एक बात आपने ये भी देखी होगी भाई, जो अपनी हरियाणा की जड़ है ना, एक तो अखाड़ा, जो हमारे पिताजी, दादा, ताऊ, चाचा, ताऊ सारे जिन तो जुड़े हुए थे, एक अखाड़ा और एक गुरुकुल, जहाँ आदमी का व्यक्तित्व निखारा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अथाह मेहनत करवा के जीवन को निखारते हैं, जीवन की राह देते हैं। एक मजबूत और सुदृढ़ हरियाणा बनाने की जहाँ पहल होती है। जीते जागते अपने आगे उदाहरण है मनोज पहलवान जी, जिनकी देसी बात करेंगे, देसी बना और भाई यो है हमारा हरियाणा जी, दूध दही का खाना वो हमारा हरियाणा। आप देखो आज बड़ा मजा होगा इस इंटरव्यू में, बहुत मोटिवेशनल है। और जो हमारे साथी है और हमारे जो युवा भाई बहन हैं, उन्हें बहुत सारी बातें इनके जीवन के जो इन्होंने प्रयास करे था, पर मेहनत करी है, उसके बारे में बात करेंगे। बने रहो मेरी गला। पहलवान जी, हरियाणा न्यूज़ की जो हरियाणा गौरव की सीरीज है उसमें आपका दिल से स्वागत है। धन्यवाद जी। पहलवान जी, जो हमारे दर्शक हैं और आज आपको लाइव देख के बड़ा खुश होंगे, तो पहलवान जी सबसे पहले हमारे दर्शकों के सामने आप अपना जीवन परिचय दीजिए। मैं मनोज पहलवान गांव बक्करवाड़ा से हूँ। मैं पहले खुद रेसलिंग करता था 70 साल स्टेडियम में, वहाँ से नेशनल खेल लिया। फिर मैं बाकनेर आ गया था, फिर जूनियर नेशनल भी खेल लिया, इंडिया कैंप भी अटेंड करे। उसके बाद पिताजी एक्सपायर होने के बाद मेरा खुद का गेम खराब होने के कारण मैं इस गेम से बिछड़ गया, क्योंकि गेम करने के लिए उसके पीछे परिवार का कोई ना कोई सदस्य मजबूत होना चाहिए, तभी एक खिलाड़ी आगे बढ़ता है। तो उसके बाद मैं नहीं आगे बढ़ पाया, तो मैंने गांव में बच्चों की प्रैक्टिस कराना शुरू की और नेशनल स्तर के बच्चे मेरे गांव बक्करवाड़ा में भी तैयार हुए। और मैं बाबा पीर अखाड़ा, कदम कोच साहब, सलाना, गुरुजी कलीराम, सांडा पहलवान, प्रदीप पहलवान, यहाँ आके मैंने माहौल देखा बहुत ही अच्छा। और आबो हवा भी इतनी अच्छी है कि दिल्ली के अंदर छोटी मोटी अगर बीमारी किसी को हो, वो तो इधर हरियाणा में आकर वो ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ देख के मैं इधर ही अपने भांजे को, जतिन को लेकर आया और यहाँ कदम कोच साहब की छत्रछाया में गुरुजी कलीराम, सांडा पहलवान जी की छत्रछाया में इनको ट्रेनिंग दिलवाई। तो पहलवान जी, हमारे दर्शक जानना चाहो, जब आप रेसलिंग में आए तो आपकी क्या उम्र थी, क्यों कर शुरुआत हुई? एक बार मैं 12 साल का कुश्ती में मेरे पिताजी ने डाल दिया था प्रैक्टिस के लिए। जो रेसलिंग की दुनिया जी, पहले तो ये बात है कि हमारा पूरा हरियाणा है, हमारे हरियाणा की संस्कृति रही भैया अखाड़े और गुरुकुल। तो अखाड़े में पहलवान जी, आप हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, आप जब रेसलिंग से जुड़े तो आपके कोई परिवार में कोई बुजुर्ग, दादाजी, पिताजी, ताऊ, कोई रेसलिंग में था? आपसे शुरुआत हुई परिवार में? भाई गांव के अंदर तो जैसे ये कुश्ती जो एक मेन गेम होता है, थोड़ी बहुत हर परिवार में लगभग करते थे। कोई कम करता था तो किसी ने शौक हो जाता तो वो अपने बच्चे की ज़्यादा करा देता था, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरी ज़्यादा करा दी थी थोड़ी। फिर जैसे पहलवान जी आपने बताई शुरुआत आपकी बकरवाड़ा से हुई जी, और जैसे सबकी बचपन में जो अपनी गुड़ाई हारती ना 5-5, 10-10 रुपया में, बात पीछे की नहीं, बात जज्बे की है। तो बड़ा चाव होया करता और पूरा गांव इकट्ठा हो जाया करता जब कुश्ती लड़ा करते, और बड़े चाव तो देखा करते। जित कोई बालक ऊपर लेकर दिखा था उसकी हौसला अफजाई करा करते, कंधे थापी मारा करते। पहलवान जी, उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस हुई हुआ उस खातर आप कड़े गए? मैं 36 स्टेडियम में गया
तकरीबन ये कब की बात होगी जी? ये 91-92 में मैं छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था। तो पहलवान जी, जो आपके जीवन में आप आगे बढ़े और मेहनत करी, छत्रसाल स्टेडियम से शायद आपकी शुरुआत आपने बताई, वहाँ से आपने प्रोफेशनल तरीके से प्रैक्टिस शुरू करी। तो जो आपने इस रेसलिंग में महारत रचे हैं और जो हमारे हरियाणवी संस्कृति का, भारत की संस्कृति को फैलाया है, उसके बारे में थोड़ा एक बार प्रकाश डालो। कुश्ती एक ऐसा गेम है कि हमारी परंपरा जो है मल्ल युद्ध कहा जाता था इसको कभी महाभारत काल से, और हमारा शरीर भी ताकतवर तो बनता ही, साथ साथ में इस कुश्ती के माध्यम से संस्कार भी आते हैं, छोटे बड़े का आदर करना जानते हैं। काफ़ी कुछ गेम होते हैं उसमें हेलो हाय होती है, लेकिन इस कुश्ती में ऐसा है अपने बड़े के पैर छू के ही उसको नमन किया जाता है। इस हमारे संस्कार भी बढ़ा है, मोरल भी ऊंचा हुआ है और भाई नैतिकता भी आवा है, दुनियादारी भी आवा है, छोटे बड़े की शर्म पहलवान जी ने जो बताई। तो पहलवान जी, जो नेशनल चैंपियनशिप थी उसके बारे में एक बार बताइए। मैं स्कूल नेशनल खेला था, नाथ द्वारा हुआ था हमारा स्कूल नेशनल। उसके बाद फिर हमारा जूनियर हुआ, जूनियर पुणे के अंदर हुआ था नेशनल। उसके बाद इंडिया कैंप लगा था हमारा पटियाला में। वो पटियाला के बाद परिस्थिति ऐसी होगी, वहाँ से ही मेरा गेम खराब हो गया था सर। अगर आप ठीक समझो तो हमारे दर्शकों के सामने बताना चाहोगे सर, जो आप मतलब इतने अच्छे फ्लो में चल रहे थे और फिर एकदम से उसमें आपने क्विट करना पड़ा, रुकना पड़ा? क्योंकि किसी को कामयाब करने के लिए कोई आदमी आगे बढ़ता तो उसके पीछे बैक होती है। वो बैक जो थी हमारे पिताजी थे, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, बैक नहीं थी, सपोर्ट नहीं रही, इसके लिए मेरा गेम खराब हो गया था। जीवन के इस मोड़ पे, उस छोर पे जब आपका ग्राफ एकदम ऊपर जाने लग रहा था और आपके साथ ये तो क्विट करना होगी, पिताजी का हाथ आपके सिर पर तो उठ गया और आपने अपना गेम क्विट कर दिया, बीच में छोड़ दिया, उसका मलाल तो आपने सारी जिंदगी रखा जी। उसका मलाल किसी और दिशा में आपने लगाया, उसके बारे में एक बार बताओ सर। वो जो आपका सपना था वो आप किस तरह देखो अपनी? मेरा सपना यही है, कोई भी बच्चा जो बढ़िया मेहनत करता है और उम्मीदों पर खरा उतर कर ओलंपिक से मेडल लाता है, चाहे किसी गांव का, किसी जाति से कोई भी हो, 36 बिरादरी से, मैं उसका तन मन धन से सहयोग भी करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, उसको ये नहीं होने दूंगा किसी कारण, मतलब बैक के कारण, स्पोर्ट के कारण वो उस गेम से पिछड़ गया। अगर अच्छा बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसको पिछड़ने नहीं दूंगा। पहलवान जी, जो अपने जीवन में सपने देखे थे पूरे नहीं कर पाए परिस्थिति के बस, फिर पहलवान जी से बातों से पता चल रहा भाई पहलवान जी ने मन में ठान लिया कि भाई जो मेरे सपने अधूरे रह गए, मेरे गांव समाज का बेटा बेटी, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, 36 बिरादरी को, जो भी मेहनती बच्चा दिखेगा उसका पूरा साथ देंगे और उसका जो खेल है उसको निखारते हुए उसको ऊंचे लेवल तक ले जाएंगे, उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। इसी के चलते पहलवान जी ने जो बकरवारा में है अकेडमी की शुरुआत करी, उस अकेडमी की शुरुआत के बारे में बताओ जी एक बार। 2011 में हमने बकरवारा गांव में प्रैक्टिस करानी शुरू की थी। वहाँ भी काफ़ी बच्चे तैयार हुए और वे बड़े अखाड़ों में भी चले गए, नेशनल लेवल के भी तैयार हुए। उसके बाद उन्होंने जैसे छत्रसाल में, कोई हनुमान में अखाड़े में, कोई चांदरूप के में, इस तरह से अलग अलग अखाड़ों में सेट हो गए, क्योंकि पूरी मूल सुविधा पूरी न होने के कारण उन्होंने सेट होना पड़ा और आगे बढ़ने के लिए जाना भी चाहिए था उनको। तो पहलवान जी, प्रैक्टिस के टाइम जो बच्चे आपके पास प्रैक्टिस कर गए थे, अलग अलग अखाड़े में गई और आपने बोला नेशनल स्तर पे भी, ऊपर भी उन्होंने प्रदर्शन करा, किसी पहलवान जी का नाम याद आ रहा जी? हाँ, अंकित है, मेरे गांव का इंटरनेशनल पहलवान है जो मेरे पास ही करता था और नेशनल खेला। नकुल है, रवि है, रवि 2 है, दोनों नेशनल खेले हैं। एक CRPF में नौकरी लग गया वो स्पोर्ट्स कोटे से। तो पहलवान जी, ईब जब आपके अखाड़े तैयार होगा, पहलवान ऊपर जाना रहे, प्रदर्शन करना लग रहे हैं, खुशी तो होती होगी? अब मुझे इतनी खुशी हो रही है बाबा पीर अखाड़े में आने के बाद, मेरा सपना यहाँ से पूरा होगा। जो मैं सोचता था कि भाई मैं ये करूँगा, वो सपना मेरा यहाँ से, कदम कोच साहब के यहाँ से ही सपना पूरा होगा। और मुझे उम्मीद है यहीं से कई बच्चे हैं जिन पर मुझे उम्मीद है कि वो मेरे सपने को भी पूरा करेंगे, साकार करेंगे।
पहलवान जी के जीवन के बारे में हमने चर्चा करी भाई, इनके शुरुआत के बारे में चर्चा करी, इनके जीवन के सफ़र के बारे में करी, जो ये अभी हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। और चलते चलते इनसे पूछना चाहूँगे, जो आजकल की पीढ़ी है, जहाँ पंजाब के साथ साथ हमारा हरियाणा भी नहीं बचा है, जहाँ नशे का प्रचलन हो रहा है, जो हमारी भावी पीढ़ी आने वाली, जो हमारी भाई और बहन जो अभी जिनका अभी पीक का टाइम है और कहीं ना कहीं हम नकार नहीं सकते कि नशे की गत में जाते जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे पहलवान जी? हमारे युवा जो है काफ़ी नशे की लत जो है लग चुके हैं और कुछ अपनी पूर्ति करने के लिए दूसरे बच्चों को बिगाड़ने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं उन बच्चों को कहूँगा, आप अपने गेम में, कोई भी गेम है, अगर खासतौर पर कुश्ती में अगर रुचि है तो ये सबसे बेस्ट है। आप शरीर से भी स्वस्थ होंगे और नशे से भी दूर होंगे और दूसरों को भी एक अच्छी शिक्षा दोगे, क्योंकि अखाड़े में जो है प्रेरणा जो मिलती है, छोटे बड़े का आदर और शर्म, जो बड़े छोटे की शर्म होती है, वो सबसे ज़्यादा इस कुश्ती गेम में है। दोस्तों, आज हमने हरियाणा गौरव की सीरीज़ के हिसाब से आपको मनोज पहलवान जी से मिलाया। इन्होंने अपने अनुभव शेयर किया आपके साथ, और जो मेरे भाई बहन अभी इस फील्ड में आने वाले हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल इंटरव्यू रहा, और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, उसके लिए भाई आपका धन्यवाद है। आज का जो इंटरव्यू है बड़ा ज़बरदस्त रहा, और आने वाले टाइम में एक से एक ज़बरदस्त इंटरव्यू आपके सामने आने वाले हैं, जहाँ पे आपको ज़बरदस्त मोटिवेशनल मिलेगा और आप अपने जीवन में सही पथ पर चलोगे। हमारे हरियाणा की संस्कृति गुरुकुल और अखाड़ा जो और दूध दही का खाना, इसीलिए कहते थे ये मेरा हरियाणा। और आप जहाँ अखाड़े की बात करते हो, जहाँ आदमी का चरित्र बलवान बनाया जाता है, जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक लंगोटी की सच्चाई पे चल के, एक मेहनत करके, जहाँ नेशनल स्तर पे लगा लो या विश्व स्तर पे लगा लो, जहाँ बच्चा मेहनत करता है तो पूरे हरियाणा का मान ऊपर होता है, बड़ों की पगड़ी का मान होता है, पहलवान के साथ साथ उसके माता पिता, उसके वंश का, उसके गांव का भी नाम होता है भाई। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही एक से एक ज़बरदस्त पहलवानजियों के इंटरव्यू आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहो हमारे साथ। हरियाणा न्यूज़ जज्जर गौरव, हरियाणा का गौरव सीरीज़ में आपका दिल से स्वागत है। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।